औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। आइए अब आप आज एक ऐसी शख्सियत के पास मैं मौजूद हूँ सोशल मीडिया पे जिनकी तकारीर बहुत सारी वायरल हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी महाफ़िल में ख़िताब फरमाते हैं, मुआशरे की इस्लाह भी फरमाते हैं और बिलखसूस नौजवान तबका को एक अच्छा पैगाम दे जाते हैं। उनका अंदाज़ भी कमाल है, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ और क़याम के मालिक हज़रत अल्लामा मौलाना भाई कारी मोहम्मद सदीक़ बलोच साहिब से आज उनसे हम पूछते भी हैं उन्होंने ये फ़न ख़ताबत कहाँ से सीखा, हिफ्ज़ कहाँ से किया, तदरीस कहाँ से जारी की, कहाँ पे ख़त्म की और आजकल जो ये बड़ी बड़ी महाफ़िल की ज़ीनत बने हुए हैं ये मकाम आपने कैसे हासिल किया। आइए आपसे मिलवाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सदीक़ बलोच साहब से। सबसे पहले कारी साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अच्छा कारी रहमतुल्लाहि साहब, वबरकातुहू। काफ़ी दिनों से बेशला मैं आपको बेहतर तरीके से जानता हूँ और बड़ी बड़ी महाफ़िल की ज़ीनत जी बनते हैं, बड़ी बड़ी महाफ़िल में आपका बयान होता है, आप जी ख़िताब फरमाते हैं और ख़िताब बड़ा लाजवाब और बाकमाल होता है जिसको मैं किया इलाका भर के और महफ़िल के सुनने वाले हजरात उसको लाइक और पसंद करते हैं और एक अच्छा पैगाम लेकर जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपको बताया जाए आपने हिफ्ज़ कहाँ पे किया और किरत कहाँ पे की और ये तदरीस का आलम जो तदरीस का सिलसिला था कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ और ये फ़न ख़ताबत आपने कहाँ से सीखा और इसमें आपके कौन कौन से असातिज़ा किराम का अहम किरदार है, ये ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। बेहद मशकूर हैं हम प्यारे भाई मास्टर सनाउल्लाह मेहरवी साहब के, वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उसके बाद जो उनका सवाल है तो हिफ्ज़ में अपने इलाके में शुरू किया, लेकिन बाद में दुनियापुर शहर जामिया कादरिया शाह मदार उस्ताद उल उलमा मुफ्ती अहमद बख्श मेहरवी रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह। उनके ज़ेर साया कारी मोहम्मद अकरम मेहरवी साहब उनके यहाँ मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया ठीक हो और गया। कारी अब्दुर्रज़ाक फरीदी रहमतुल्लाह अलैह ये मेरे हिफ्ज़ के असातिज़ा कराम हैं इलाके में, उस्ताद हाफ़िज़ हसन बख्श और उस्ताद हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब। माशाअल्लाह। इनके अलावा जो किरत थी वो ज़ीनतुल कुर्रा उस्ताद कारी अल रियाज साजिद अल अज़हरी साहब जो कि कारी खुशी मोहम्मद अल अज़हरी साहब के शागिर्द हैं, माशाअल्लाह। उनके यहाँ मैंने किरात की सबक हासिल किए। ठीक हो उसके गया। बाद मैंने जो तदरीस दरस निज़ामी के सबक जो हासिल किए और फ़ारसी अरबी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मेरे नसीब में था वो मैंने हासिल किया। माशाअल्लाह। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद बख्श मेहरवी रहमतुल्लाह अलैह उनके यहाँ बैठ कर मैंने फ़ारसी अरबी और यहाँ तक जो सफ़र था जी मैंने उनसे बैठ कर उनके कदमों में कुरान और हदीस की जो सबक थे मैंने वहाँ उनसे सबक पढ़े जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आखिरी जो आपका सवाल था वो था खिताबत का, जी तो वो मैंने खिताबत का जो फ़न है वो अभी तक भी मैं सीख रहा हूँ। जी। तो वो मेरे उस्ताद हैं ख़तीबुल इस्लाम, जिसको खिताबत की दुनिया में पूरे वर्ल्ड के जो उलमा हैं मशाइख हैं और दुनिया जानती है, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुलाज़िम हुसैन डोगर साहब, जी क्या वो बात। अब भी मेरी रहनुमाई फरमाते हैं। जी मैं उनके कदमों में बैठकर ये सबक अभी भी हासिल करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे असातिज़ा कराम हैं जी। माशा मैं अब अपने तमाम असातिज़ा कराम का बेहद मशकूर भी हूँ और जब तक ज़िंदा रहूँगा और असातिज़ा कराम की अज़मत को सलाम भी पेश करता रहूँगा और अपने बच्चों को भी ये नसीहत करूँगा कि हमारे असातिज़ा कराम के बच्चों की ऐसे ही इज़्ज़त करना जैसे हम अपने असातिज़ा कराम की इज़्ज़त एहतराम करते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत खूब। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया और ख़िताबत की दुनिया के जो बादशाह है और ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुलाज़िम हुसैन डोगर साहब, उनका बहुत बड़ा नाम है, जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके उस्ताद गिरामी हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। आमीन सुम्मा अच्छा कारी साहब, मुआशरे के हवाले से उलमाए कराम को क्या करना चाहिए मुआशरे की इस्लाह के लिए? अक्सर महफ़िल में मैं ये तंज़न बात नहीं कह रहा बल्कि स्टेज से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये उलमा का क्या किरदार अदा होना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो मैं क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उलमा की फ़हरिस्त बहुत बड़ी है, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन जी गुजारिश ये है कि जो मिंबर रसूल है इस पे जो आदमी खड़ा हो जाता है तो वो सबसे पहले तो मिंबर रसूल का
तकद्दुस को समझे, इज़्ज़त एहतराम को समझे कि मैं जहाँ खड़ा हूँ इसका इज़्ज़त एहतराम क्या है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि सामीन को देखे कि सामीन उससे क्या वसूल करना चाहते हैं। उसके बाद हम जो उलमाए कराम हैं, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम उलमाए कराम और पीरान उज़ाम मशाइख़ उज़ाम, उनका ये किरदार है कि वो मुआशरे में सबसे पहले अपना किरदार पेश करें, उसके बाद ऐसी गुफ्तगू ऐसा पैगाम दें जो आने वाली नस्लें जो हैं वो सदियों याद रखें, जिसमें नमाज हो गई, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए महफिल मिलाद में, और काफ़ी सारे ऐसे मज़मूम हैं जिसमें माशरे की भी इस्लाह होती है, तो गुमराही से बचाया जाए माशरे को, और नौजवान तबके को ऐसा पैगाम दिया जाए जिसके ऊपर नौजवान नस्ल जो है हमारी गुमराही से, बदअकीदगी से और बुज़ुर्गान दीन से जो दूर हो रहे हैं इनके करीब हों। तो इंशाअल्लाह ये अच्छा मैसेज आवाम तक जब पहुँचेगा तो हमारे जो नौजवान तबका है वो अच्छा मैसेज लेकर जाएंगे, तो आगे आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए होगा इंशाअल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने उसका एक डिफेंड किया और एक तरीक़ाकार बताया। और मैं ये एक और सवाल करना चाहता हूँ, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे खुतबा हजरात, ये तंजन नहीं एक टॉपिक लेकर मैं आपके पास आया हूँ, तो इसको देखने वाले हजरात भी पॉजिटिव समझें कि खुतबा हजरात जैसे ख़तीब हजरात, सना खान हजरात एक दूसरे पे तंजन बातें किए जा रहे हैं, वो उस पर कुछ अल्फाज झड़े जा रहा है, वो उस पर तंज किए जा रहा है, तो ये कोई ऐसा तरीका नहीं हो है क्या कि ये एक दूसरे को इज़्ज़त से पेश आया जाए, या क्या तरीका अख्तियार किया जाए? जी बिल्कुल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई नात खां हजरात काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम सना खान मुस्तफ़ा, उसको इज़्ज़त मिली तो हुजूर की सना खानी से मिली है। जी बिल्कुल। और जो उलमाए कराम हैं काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हैं, अगर उनको इज़्ज़त मिली है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म की वजह से मिली है। तो मैं एक रिक्वेस्ट और हाथ बांध कर ये दोनों सना खान हजरात से भी और बिलखुसूस काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम उलमाए कराम से एक छोटी सी रिक्वेस्ट वो यही है कि अगर किसी नात खान दोस्त ने अगर कोई शेर ऐसा पढ़ा जो इस्लाम के ऐन मुताबिक नहीं है या शरीयत के ऐन मुताबिक नहीं है, तो लिहाजा उसकी मोहब्बत से प्यार से उसको अलहदगी में उसकी रहनुमाई की जाए, उसको समझाया जाए। अगर उससे कोई गिला शिकवा है तो उससे अलहदा फ़ोन या अपने नुमाइंदे के ज़रिए मुलाकात का वक्त तयन किया जाए और फिर बैठ कर बातचीत की जाए, ताकि जब वो स्टेज पे आएँ तो एक दूसरे का हमारा जो माशरा हमसे कुछ लेने आता है तो वो अच्छा पैगाम लेकर जाए उसका। अगर हम एक दूसरे पे तंज करें जो हमसे कुछ लेने आते हैं तो वो हमें देखकर हमारा मजाक ना उड़ाएं, वो हमें देखकर ऐसे खुश हों, उन्हें पता चले कि ये असली ही दीन के वारिस हैं जिनसे हम दीन सीख रहे हैं। तो रसूलुल्लाह का जो पैगाम जो इस्लाम शुरू हुआ था तो आज अगर बुलंदियों पर है तो इन हजरात की वजह से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करेंगे, अगर किसी सना खान को गिला शिकवा है तो वो बाकायदा इज़्ज़त आलिम दीन से रब्ता करके उससे बैठ कर अपना मसला हल करे, और सना खान से किसी आलिम को शिकवा है तो वो भी उससे रब्ता करके अलहदा ये हल कर लें। जब मिंबर पे आएँ, स्टेज रसूल पे आएँ तो एक दूसरे का मोहब्बत से एहतराम से इज़्ज़त से मिले, तो इंशाअल्लाह हमारा जो मुआशरा है वे और इस्लाम है इंशाअल्लाह दिन ब दिन फिर बुलंदियों की तरफ रवां दवा होगा। जी अच्छा कारी साहब, ये बताइएगा वैसे आप काफ़ी मुद्दत से यानी काफ़ी अरसद से खिताब फरमा रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ महीनों से आपकी जो भी वीडियो अपलोड होती है फेसबुक पे तो उस पर 10,000 20,000 25,000 24,000 लोग उसको देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये कोई आप कोई वजह बताएंगे ज़रा? जी मैं तो कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ जो हजरात देखने वाले हैं ये उनकी मोहब्बत है, जो सुनने वाले हैं उनकी मोहब्बत है, जो लाइक करने वाले हैं उनकी मोहब्बत है, और ये दुआएं हैं वालदैन और असाफ़ज़ा कराम की भी, और उनके साथ साथ जो हमारे। और एक चीज़ ये है कि हमारी जो वीडियो अपलोड होती हैं या कोई करता है या ख़ुद कोई हमारा दोस्त मोहब्बत करता है तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार मुझे ख़ुद सुना दी जाए, अगर उसमें कोई गलती खामी हो तो हम उस वीडियो को अपलोड ना करें, ताकि कोई बजाय अच्छे मैसेज जाने के कोई मनफी असरात मुरतब ना हों। गुफ्तगू इसलिए अच्छी की जाए ताकि आने वाले सुनने वाले दोस्त को अच्छा और ख़ूबसूरत और पैगाम मिले। सुनने वाले हजरात जो हैं वो अच्छा ज़हन रखते हैं, इसलिए उन दोस्तों की मेहरबानी है।
ठीक हो गया कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का सर आपका शुक्रिया। शुक्रिया, आप आपने तशरीफ़ लाए। आपने हमें ढेर सारा टाइम दिया, आपके कीमती टाइम से हमने टाइम लिया और व्यूवर्स को हमने बताया कि हमारे इलाका के अड्डा चौकी मस्ती खान तहसील करोड़पक्का के अज़ीम आलिम दीन जो कि बड़े कमाल अंदाज और कमाल गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। अल्लाह पाक आपकी तकारीर का सदका तबलीग का सदका आपके बाबा जानी उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। आमीन। बेहद शुक्रिया सर आपका भी। और मैं आखिर में जाते जाते ये पैगाम सब के लिए कि जितने दोस्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनसे एक अपील है कि अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनके कदम चूमें, अगर वालिदैन चले गए तो उनकी मज़ारत पर जाकर हाज़िरियाँ दें ताकि अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी हो, वालिदैन भी राज़ी हों। और आखिर में यही पैगाम कि सबसे अच्छा पैगाम यही है कि ज़िंदगी में कभी नमाज ना भूलें। और उलमाए कराम और सना खान हज़रात से ये अपील है कि हर महफ़िल में जाते हुए नमाज का पैगाम देकर जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारी हर महफ़िल रूहानियत वाली होगी। बेहद शुक्रिया दोस्त अहबाब का और बिलखुसूस आपका। और मैं बेहद मशकूर सब पूरी ज़िंदगी रहूँगा अपने तमाम असातिज़ा कराम का। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम।